नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। संतान के संबंध में आचार्य चाणक्य नीति में क्या कहते हैं, आज हम इस बात को जानेंगे। आचार्य चाणक्य के संतान संबंधित विचार आज हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए विषय की ओर चलते हैं। आचार्य कहते हैं कि एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिता वासितम तद्वं सर्वं सुपुत्रेण कुलम तथा। एक पुष्प जैसा होता है ना, सुगंध वाला, वो पूरे वृक्ष को महका देता है। उसी तरह एक गुणी पुत्र पूरे कुल में चार चांद लगा देता है। आगे आचार्य कहते हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण द्रुहमानेन वन्दिता दद्वेन तददम सर्वकुपुत्रेण कुलम तथा। जिसे अग्नि के जलते हुए एक ही सूखे वृक्ष से सारा वन जिसमें वह वृक्ष होता है जल जाता है, एक कुपुत्र सारे कुल का गौरव, मान और प्रतिष्ठा धूल में मिला देता है। आचार्य कहना चाहते हैं मैं कि आप का जो पुत्र है, अगर पुत्र अच्छा है, कुलीन है, तो वह चीज़ों को संभाल लेगा, वह अपने कुल का नाम रोशन करेगा। एक भी अगर कुलीन पुत्र होता है तो कुल का नाम रोशन कर देता है, लेकिन एक भी व्यक्ति के परिवार में एक भी पुत्र जो है कुपुत्र हुआ तो वह कुल का गौरव, मान, प्रतिष्ठा सब धूल में मिला देगा। कि एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना हद्वादति कुलम सर्वम चंद्रेण सर्वरी। अर्थात कि विद्वान और सदाचारी एक ही पुत्र अगर हो तो सारा परिवार ऐसे आनंदित हो जाता है जिस चंद्रमा से निकलने कर रात्रि में प्रकाशमान हो जाती है सब जगह। किम जाते बहुभी पुत्रे शोक संताप कारणे वरमेकम कुलालंबी यत्र विश्राजते कुलम। शोकदायक हृदय को जलाने वाले अनेक पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र उत्तम है जिसके आश्रय में सारा परिवार सुख भोगता हो। पुत्र ऐसा हो जो पूरे परिवार को सुखी कर सके, साथ लेके चल सके। इसीलिए कायर और भीरू संतान उत्पन्न ना करें, अर्थात बनाए ना, क्योंकि व्यक्ति पैदाइशी कुछ नहीं होता, उसको उसके परिवार की परवरिश, वहाँ रहने वाले लोगों की सोच बनाती है। इसी बारे में आचार्य आगे कहते हैं कि निरुत्साहम निरानंदम निर्वीर्य मंदिरमनम माँ समः सीमंततः कंचिंतते पुत्रे मीदृशम। कोई भी नारी ऐसे पुत्र को जन्म ना दे जो उत्साह शून्य, आनंद से रहित, शक्तिहीन और शत्रु के आनंद को बढ़ाने वाला हो। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि पुत्र को जन्म ना दे से तात्पर्य माता किसी भी शिशु की प्रथम गुरु कही गई है। इसीलिए माता जैसा सिखाती जाती है वैसा पुत्र सीखता जाता है। इसीलिए एक संतान को, माता को उत्तम गुणों को देना चाहिए, ऐसे गुणों को विकास करना चाहिए संतान के अंदर जिससे वो वीरता का, विद्वान हो, वीर हो, साहसी हो। आगे आचार्य कहते हैं कि लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। अर्थात 5 वर्ष के पुत्र के साथ प्यार दुलार करना चाहिए, तत्पश्चात 10 साल तक ताड़ना करनी चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। 16वां वर्ष आरंभ होते ही पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। संतान के विषय में आचार्य ने जो कुछ कहा उसको हम एक बार और दोहराते हैं, बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कुलीन व्यक्ति जो होता है, कुलीन संतान जो होती है, वो परिवार का, कुल का नाम रोशन करती है, और जो कुल को हानि पहुंचाती है, ऐसे दुष्चरित्र वाली संतान को माता पिता को जन्म नहीं देना चाहिए। अर्थात उनका विकास करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति कुलीन बने, आपकी संतान कुलीन बने, उत्तम कुल, उत्तम गुणों वाली हो, उत्तम आचरणों वाली हो। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि 5 साल तक पुत्र को प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए, 10 साल तक उस पर नज़र रखनी चाहिए, ताड़ना करना चाहिए। 16वां वर्ष आरंभ होते ही पुत्र या संतान को मित्र के समान मानना चाहिए। इसीलिए
आप भी और ऐसे नीति वचनों के लिए, वैदिक विचारों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए और प्रेरक प्रसंगों के लिए, प्रेरक व्यक्तित्वों के बारे में जानने के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो हमारा आए तो उसकी सबसे पहले अपडेट आपको मिले। धन्यवाद।